जाएगा, पहुंचा दे। चलिए, बहुत हो गया आज का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। सहयोग के लिए एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है। अरे एक आदमी कोई पूछ, अब इस तरह से सवाल पूछेगा तो जवाब कम से नहीं पाएंगे। विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है। प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था और उसी वक्त यह बात कही गई थी कि अगले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। तो पार्टी के पुनर्गठन की बात अभी आपसे करनी है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ कस दिया गया। जो पुनर्गठन अभी किया गया है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई पदों पर मनोनयन हुआ है, जिसकी कॉपी अब ये लो, कॉपी आपको दे दी जाएगी। नाम ज्यादा नहीं है इसलिए सुन भी लीजिएगा, कॉपी भी दे दी जाएगी। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी, जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इनके सहयोग के लिए एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर देते। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन
की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे संगठन का काम इन्हीं लोगों के ऊपर है, विस्तार देने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम, इस काम को लोग करेंगे। फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है और संभवतः 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट से, केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते भी रहे हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से लगातार केंद्र का सहयोग बिहार को मिलता रहा है हर तरह से। तो फिर से इस बार बिहार के लोग उम्मीद कर रहे हैं और इस उम्मीद को, बिहार वासियों की उम्मीद को आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी आवश्यकता है, दोनों जगह सरकार एनडीए की ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या क्या बिहार के लिए जरूरी है, राज्य सरकार से विमर्श से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चलता रहता है। तो उसके आधार पे जो आवश्यकता बिहार में है, मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी, तो उसके अनुकूल बिहार को हर क्षेत्र में, जिस तरह से पहले सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार से मिलता रहा है सहयोग, इस बार फिर से मिलेगा, यह भरोसा भी है और बिहार के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो विशेष रूप से महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निरंतर, अभी यात्रा भी उनकी चल रही है, तो सब जगह जाकर विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने पर विशेष रूप से ध्यान है। अभी जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार की ओर से आया है, उसमें भी विकास की दर को आगे और बेहतर होने की संभावना है, इस बात का अनुमान किया गया है। इन तमाम चीजों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही और भारत की सरकार तो रख ही रही है। यही बात थी। इसके अतिरिक्त कोई सवाल अभी इसी विषय से संबंधित हो तो रखिएगा, दूसरा विषय से संबंधित रखिएगा तो साथ में बोलना। अरे एक आदमी कोई पूछ, अब इस तरह से सवाल पूछिएगा तो जवाब कम से नहीं पाएंगे। ये चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, आपसे नाराज चल रहे हैं, पर 2 विधायक आपके मौजूद हैं। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग है। आपके विधायक दोनों बगल में हैं, दोनों नाराजगी भी जाहिर की थी। कहाँ किए थे? रामेश्वर महतो ने तो कई बार पोस्ट भी किया है। सर, उनके पोस्ट सवाल, ये बातें पता चलती हैं। विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है,
तो फिर क्या मतलब हुआ, विधायक दल की मीटिंग है? महेंद्र जी, सवाल चलिए। ये है कि ये फैसला आपने दोनों विधायक के दबाव में लिया या स्वतंत्र रूप से लिया है? क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कुछ दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे, महेंद्र जी, आपने आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था न है। आपने भी कहा था चर्चा और नहीं है। यह चर्चा भी हमने न्यूज 18 से ही सुना। यह चर्चा न्यूज 18 में हमको किसी ने बताया कि न्यूज 18 में ऐसा चल रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, जी बिहार झारखंड में ऐसा चल रहा है, हमको किसी ने बताया। अब बताइए, हमारी पार्टी में क्या है नहीं है, मीडिया में खबर चल रही, हमको पता ही नहीं। चलिए, कहा ना, इस सवाल का जवाब तो हम दे दिए, उनके प्रश्न के जवाब। रामेश्वर माको जी आपके संपर्क में है या नहीं? लोकसभा में आप मोदी जी 14 बरस से आप बजट पास कर रहे हैं और यहाँ पर पत्रकारों को जो पूर्व के मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा सुविधा मिली थी, रेल में छूट के थे, वो उन्होंने गायब कर दिया। आप इसके लिए भी तो कहिए कि यहाँ पत्रकारों का कहे आप छूट कर रहे हैं जो सुविधा मिल रही थी। पत्रकारों की एक समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरानी बात या नई बात जो भारत सरकार से अपेक्षित हो, पूरी सूची दे दीजिएगा, सब हम भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दें। हाँ, तो पहुंचा दें। चलिए, ठीक है, मिल जाएगा, पहुंचा दें। चलिए, बहुत हो गया आज का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।